नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वकील साहब 666 में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या बच्चे अपराध कर सकते हैं और क्या उन्हें सजा मिल सकती है, इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जो कि पवन यादव सब्सक्राइबर, उन्होंने यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग भारतीय दंड संहिता की धारा 82 और 83 से जोड़कर देखेंगे। क्या बच्चे द्वारा किया गया अपराध माना जाता है और क्या उन्हें दंड मिलेगा या नहीं। ठीक, पिछली वीडियो में हम लोग को जो पढ़े थे वो क्राइम से रिलेटेड था। उसमें हम लोगों ने देखा कि ऐसा कोई भी कार्य जो कि कानून द्वारा वर्जित है या ऐसा कार्य जो कि समाज में उसकी अपेक्षा की जाती है, जो स्वीकार नहीं किया जाता है, उसे अपराध माना जाता है। ठीक है, और साथ ही ये भी देखे थे कि अपराध जो है किसी से भी हो सकता है। वो जाने में भी हो सकता है, जानबूझकर भी हो सकता है, या फिर अनजाने में भी हो सकता है। ठीक है, तो अपराध तो किसी से भी हो सकता है, बच्चे से भी हो सकता है। हालांकि अलग मैटर है कि अपराध के लिए उसको सजा मिलेगी कि या नहीं। वही हम लोग देखते हैं कि क्या बच्चे अपराध कर सकते हैं और उसे सजा मिलेगी कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग धारा 82 देखते हैं। ठीक, धारा 82 में लिखा है कि एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, यानी कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का जो कार्य है उससे संबंधित बताया गया है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, यानी कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। ठीक, यहाँ पर क्या देखना है, सबसे पहले उम्र देखना है। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है जो कि अपराध से संबंधित है, वो अपराध माना ही नहीं जाएगा। यानी कि ऐसा कोई भी मैटर हो जाता है, अपराध हो जाता है, वहाँ पर बच्चा 7 साल से कम है तो वहाँ पर अपराध माना ही नहीं जाएगा। ठीक है, वहाँ पर बिल्कुल उसको छूट मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए, एक बच्चा जो है असली का बंदूक लेकर किसी व्यक्ति पर चला देता है और उसे गंभीर रूप से चोट लग जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। कब नहीं माना जाएगा? जब वो लड़का जो है 7 साल से नीचे का हो। यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है कि जो धारा 82 और 83 है वो भारतीय दंड संहिता में सामान्य अपवाद के तहत बताया गया है। यानी कि धारा 76 से लेकर धारा 106 जो है वो सामान्य अपवाद है। यानी इन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति से अगर अपराध हो जाता है तो उसे दंड नहीं दिया जाता है, जिसे कि जनरल एक्सेप्शन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर धारा 82 और 83 जो है वो जनरल एक्सेप्शन का पार्ट है। ठीक है, तो ये 82 क्या हो गया, 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है तो उसका कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक, और न ही उसे सजा मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं कि एक और इससे संबंधित मैगजीन है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डॉली इन कैपेक्स। ये क्या है? अक्षम गुड़िया, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो, उनको ऐसा माना जाता है वो कुछ समझ नहीं सकते हैं, एक गुड़िया की तरह जिसमें कोई समझ नहीं है कुछ करने के लिए, कुछ जो व्यवहार करते हैं उसमें कुछ समझ नहीं है करने के लिए। ठीक है, तो ये डॉली इन कैपेक्स जो है धारा 82 से जुड़ा हुआ है, जो कि बच्चा जो है कुछ जो भी कार्य करता है उसको समझ नहीं पाता है। तो ये डॉली इन कैपेक्स बेसिकली ये अक्षम गुड़िया से संबंधित है। ठीक, अब देखते हैं धारा 82 से एक इम्पॉर्टेंट केस है जो कि उम्र से लेकर है कि क्या 7 वर्ष एग्जैक्ट जो 7 वर्ष है क्या उसके अंदर धारा 82 के अंदर माना जाएगा। इसमें देखते हैं कोर्ट का निर्णय क्या आया था। इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट एनी चाइल्ड हु इज एग्जैक्टली 7 ईयर old with treated under section 82 because the intention of legislature in IPC that children must be below the 7 is termed as up to the 7 year of age। यानी कि इसमें कोर्ट ने क्या कहा है कि अगर 7 साल से कम का बच्चा, जो 7 साल का बच्चा है, एग्जैक्ट 7 साल का है, यानी कि कोई बच्चा वो अपने जन्मदिन पर भी ऐसा कोई कार्य कर देता है तो उसे अंडर IPC की धारा 82 के अंदर उसी तरह ट्रीट किया जाएगा। यानी कि IPC के अंदर जो धारा 82 है वो क्या बताती है, 7 साल तक के वर्ष तक के, यानी कि जिस दिन वो 7 वर्ष का पूर्ण हो जाता है तो भी उसे धारा 82 के अंदर ही माना जाएगा, उसका कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब तो ये तो क्लियर हो गया, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का अपराध नहीं माना जाएगा। अब वहीं देखते हैं धारा 83 क्या है। एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबाउ 7 एंड अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। देखिए, धारा 83 जो है 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच के बच्चे के कार्य को इस परिस्थिति में अगर वो कार्य करता है, अपराध करता है, तो क्या वो अपराध माना जाएगा या उसे दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं धारा 83 में कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है
जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। धारा 83 क्या बताती है? कोई बात अपराध नहीं है, वो अपराध नहीं माना जाएगा जब तक कि 7 से 12 वर्ष के बीच के बच्चे का उसमें जब वो अपराध कर रहा है तो उसकी समझ नहीं है, यानी कि उसका माइंड मेंटेलिटी जो है इस हद तक डेवलप नहीं हुआ है कि वो अपने कार्य को समझ सके कि जो कार्य कर रहा है वो सही है या गलत है, या फिर वो अपने परिणाम को, उसके कार्य के परिणाम को न समझ सके कि जो कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। ठीक, अगर वो नहीं समझ पाता है तो फिर धारा 83 के तहत उसको छूट मिल जाएगी, यानी कि वो उसे सजा नहीं मिलेगी। ये धारा 83 में है। अगर वो उसका मेंटेलिटी इस लेवल तक है, उसका मेंटेलिटी डेवलप हो चुका है, अगर वो अपने कार्य को समझ सकता है कि वो कैसे जो कार्य करने जा रहा है वो गलत है या सही है, या फिर उसके परिणाम जो है वो सही है या गलत है होंगे, तो फिर उसको सजा मिलेगी। अब देखिए, अब ये सही है, उसका मेंटेलिटी लेवल, किसी भी बच्चे का मेंटेलिटी लेवल डेवलप्ड हो पाया है नहीं हो पाया है, ये तो हर तो केस टू केस वेरी करेगा। अब उसको साबित कैसे होगा? ये तो साबित कोर्ट में ही होगा। ठीक है, दोनों दोनों तरफ के वकील जो हैं, दोनों पक्षकार जो है साबित करेंगे। जो विपक्ष है वो साबित करना चाहेगा कि हाँ उसका मेंटेलिटी लेवल है, उसने जो कार्य किया है उसे समझ थी कि हाँ ऐसा कार्य करने से ऐसा हो सकता है, वो विपक्ष कहेगा। और जो इधर का पक्ष है वो कहेगा नहीं, अभी तो बच्चा मैच्योर नहीं हुआ है, उसका कोई मेंटेलिटी है नहीं, वो सोच ही नहीं सकता है। तो फिर दोनों वकील अपना अपना पक्ष रखेंगे। अब जज साहब जो है वो अपना दोनों के पक्ष को सुनेंगे और मेंटेलिटी चेक करेंगे। अब मेंटेलिटी चेक करने के भी बहुत सारे तरीके हैं कि कोई बच्चा जो है जो 7 साल से 12 वर्ष का है या फिर अन्य उम्र के भी जो है उनका मेंटेलिटी लेवल किस लेवल का है, उसके मापने का भी तरीका अलग अलग है। तो बेसिकली इसमें साइकोलॉजिस्ट की सहायता ली जाती है। आईक्यू लेवल के बहुत सारे चेकिंग करने के, मतलब लेवल कितना है, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो इसमें कोर्ट में न्यायालय द्वारा, न्यायाधीश द्वारा यह तय किया जाता है कि मेंटेलिटी लेवल उसका है या नहीं। ठीक है, अगर उसकी मेंटेलिटी लेवल उतनी है कि अगर वो जो कार्य कर रहा है वो सही था या गलत था, उसकी लेवल तो वो समझ सकता है, तो फिर उसे सज़ा मिलेगी। और अगर वो नहीं समझ सकता है तो फिर उसे धारा 83 के तहत सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे सज़ा का मतलब ये नहीं कि अन्य जैसे क्राइम करते हैं अपराधी उसको जेल में डाल दिया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 7 से 12 के बीच में या फिर 18 से कम उम्र के बीच में बच्चे अपराध कर बैठते हैं तो उन्हें सज़ा नहीं दी जाती है। उसे हालांकि सुधार गृह में रखा जाता है, जहाँ बच्चे अन्य जेल कैदियों की तरह नहीं रखे जाते हैं, उनको सुधारात्मक भाव से रखा जाता है। ठीक है, उसमें सुधार की भावना लाई जाती है। ठीक, तो ये धारा 83 था। 7 वर्ष से 12 वर्ष के बीच के आयु के द्वारा के बच्चे द्वारा अगर अपराध किया जाता है तो उसकी मेंटेलिटी पर डिपेंड है कि वो डेवलप्ड है कि नहीं। अगर डेवलप्ड है तो उसे सज़ा मिलेगी और डेवलप्ड नहीं है तो उसे सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक है, धारा 83 में देखते हैं कि इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या है जिसके तहत उसे सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी। पहला है एन एक्ट डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 ईयर बट अंडर 12 ईयर ऑफ एज। पहला यही कहता है कि बच्चा है वो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से नीचे का होना चाहिए। दूसरा, द चाइल्ड मस्ट नॉट हैव अटेन्ड सुफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज ऑफ द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज कंडक्ट। दूसरा ये बात बताता है कि जब बच्चा अपराध कर रहा है तो उसकी मेंटेलिटी देखा जाता है, वो जो कार्य कर रहा है वो किस नेचर का है। अगर समझ पा रहा है तो ठीक, उसे सज़ा मिलेगी, नहीं समझ पा रहा है तो सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक है, इनकैपेसिटी मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। जो कार्य कर रहा है उस दौरान इसकी क्षमता होनी चाहिए ना समझ की और समझ की। ठीक है, तो ये था धारा 82 और 83। अब देखिए, धारा 82 83 तो हम लोग देख लिए। अब इसको साबित करना बहुत ही मुश्किल हो पाता है क्योंकि किसी की मेंटेलिटी लेवल इतनी आसानी से तो चेक ही नहीं जा सकते। तो इसमें पक्ष के और विपक्ष के वकील अपना अपना पक्ष रखते हैं। विपक्ष है वो कहेगा कि इसकी मेंटेलिटी डेवलप हो चुकी है और वो चाहेगा कि इसको साबित करे कि वो अपने होशो हवास में या फिर जो कार्य किया है उसको समझ सकता था। वहीं जो पक्ष है वो कहेगा कि नहीं, उसका मेंटेलिटी अभी डेवलप नहीं हो पाई है। ठीक है, तो उसके भी बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, मेथड्स होते हैं उसको मेंटेलिटी लेवल को चेक करने के लिए।
अब देखिए कई केस में होता क्या है कि जब बच्चा 7 से 12 वर्ष के बीच में मान लीजिए कोई अपराध कर दिया, तो एक वकील है अब उसको ट्रेंड करेगा कि जब जब भी तुमसे जज साहब कुछ पूछेंगे कुछ बोलना मत, शांत रहना, या फिर कहना मुझे आप क्या पूछ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे उसको ट्रेंड किया जाता है। तो उसको भी उससे भी न्यायाधीश जो है वो अन्य कई तरीकों से पूछते हैं या फिर पता लगाते हैं साइकोलॉजिस्ट की सहायता से। तो फिर अलग अलग उसमें मेथड्स लगाए जाते हैं कि क्या बच्चा जो है मेंटेलिटी उसका डेवलप्ड हो पाया है कि नहीं हो पाया है। ये प्रैक्टिस पर डिपेंड है और ये भी डिपेंड करता है कि बच्चा किस प्रकार का क्राइम किया हुआ है, ठीक है। वैसी परिस्थिति में उसको पूछा जाता है, उससे पूछा जाता है, उससे दोस्तों से पूछा जाता है कि उसका मेंटेलिटी लेवल क्या है, उसके बैकग्राउंड चेक किए जाते हैं। इन सब चीज़ों से पता की जाती है। किसी के बारे में एग्जैक्ट हम लोग नहीं कह सकते हैं कि वो किस लेवल का है, ठीक है। तो ये था धारा 82 और 83। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।